आखिर इतने सालों में हमने ऐसा क्या किया कि स्पेस में लाइफ अब पॉसिबल है। हमारे यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, जो कि करीब 25 सालों से अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अपने ऑर्बिट से इधर उधर हुआ हो। आपको जानकर हैरत होगी कि इसका वेट लगभग 4,20,000 किलो है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा भारी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर ये स्पेस में गया कैसे होगा। आपको शायद ये पता नहीं हो, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम एक रिकॉर्ड भी है, और वो है इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज़। जी हाँ, सही सुना आपने, ये इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज़ है, जिसकी कीमत 150 बिलियन डॉलर है, और फिर भी हमसे इतने दूर है। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स कैसे रहते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कैसे अपना काम करते हैं, और या फिर फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी चीज़ वहाँ कैसे पहुँची, ये सब आज आपको पता लगेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी साइज फुटबॉल ग्राउंड जितनी है, लेकिन उस साइज में ज्यादातर हिस्सा इसके सोलर पैनल्स ने कवर किया हुआ है। हालांकि जिस हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS हमारी दुनिया के ऊपर 27,500 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है। यानी कि स्पीड इतनी ज्यादा है कि ISS 24 घंटों में पूरे 16 बार दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। जो एस्ट्रोनॉट्स इसमें भेजे जाते हैं उनका काम होता है अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करना और जानना कि स्पेस में कई और चीजें कैसे काम करती हैं। ये अर्थ से ले जाए हुए सामान और अलग अलग तरह की चीजों को स्पेस में एनालिसिस करते हैं, जिससे पता लगता है कि स्पेस में उन चीजों पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर अर्थ पे होने वाले हैं, ये उनको भी स्टडी करते हैं और अर्थ तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जिससे अर्थ उन सबसे बची जा सकती है। इसके अलावा जो हमारा सपना है मार्स पर अलग दुनिया बनाने का, उसे भी ये प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। अगर अब बात करें कि एस्ट्रोनॉट्स रहते कैसे हैं और कहाँ रहते हैं, तो आपको बता दूं कि ये एक कैप्सूल जैसे चीज में रहते हैं और यही इनको सोना, नहाना, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। ये सभी कैप्सूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है ग्रेविटी का ना होना, और इसी वजह से इन लोगों को अपने वजन के बारे में कुछ नहीं पता, और इसी वजह से इनको लेटने और बैठने की फीलिंग नहीं आती। खास बात यह है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है और चीजों को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। अगर खाने की बात की जाए तो आपको बता दूं कि इनको वहाँ पर खाना बनाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इनके पास खाने के बने हुए पैकेट ऑलरेडी होते हैं। और ऐसा नहीं कि स्पेस में है तो हमारे जैसा काम नहीं करते होंगे। एस्ट्रोनॉट्स डेली का काम करते हैं, जैसे कि नहाना, ब्रश करना और फ्रेश होना, ये सभी काम करते हैं और बिना ग्रेविटी के। इसके अलावा इन्हें डेली 2 घंटे की एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर चलना हो नहीं पाता, और ये एस्ट्रोनॉट्स डेली ऐसे बिना ग्रेविटी के लेजी हो जाते हैं। देखा जाए तो इन एस्ट्रोनॉट्स का काम सिर्फ एक्सपेंड करना ही नहीं होता है, बल्कि ISS को संभालना भी होता है। कभी अगर ISS के इंस्पेक्शन के लिए इनको बाहर जाना पड़े तो इनको स्पेस सूट पहनकर ही बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कुछ ही टाइम में 300 डिग्री के डिफरेंस से कम हो जाता है। अगर सूरज नहीं है तो -300 डिग्री सेल्सियस, और अगर सूरज है तो 300 डिग्री सेल्सियस तक ही चला जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इंसान जल भी सकता है और जम भी सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए ही स्पेस सूट होता है, जो बाहर के प्रेशर को और टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। जब सोने की बात आती है तो एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को कैप्सूल में जाकर बैग में बंद करके सो जाते हैं, वो भी आराम से। अगर खाने की बात की जाए तो इनको सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए 6 लोगों के खाने का सामान 6 से 7 महीनों तक चल जाता है। यानी कि 7 महीनों के लिए टोटल 3,780 मील्स बनाकर इनको ISS में डिलीवर की जाती है। भेजने की बात की जाए तो सिर्फ 1 किलो खाने के लिए ISS तक पहुंचाने की कॉस्ट तकरीबन $10,000 तक आती है। खाने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ये चैलेंज होता है, क्योंकि इनका खाना जो कोई शेफ नहीं बनाता, बल्कि नासा के साइंटिस्ट तैयार करते हैं। उनका चैलेंज होता है कि कम से कम वेट के अंदर न्यूट्रिशन वाला खाना जल्दी से पहुंचाया जाए। उसके लिए खाने को बनाकर उसको फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से खाने में से पानी 97% तक निकल जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% ही रह जाता है। फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए भी होता है क्योंकि खाने को 7 महीनों तक चलाना होता है, वो भी बिना खाने को रेफ्रिजरेटर में रखे हुए। खाना बनाने के बाद इन पैकेट्स को मॉड्यूल्स की मदद से ISS तक भेजा जाता है, जिसमें पहुंचाने तक का जो टाइम है वो लगभग 2 दिन तक होता है। यानी खाना ISS पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए। अब खाने के बाद सबसे जरूरी होता है पानी। आपको ये सुनकर शौक लगेगा कि एस्ट्रोनॉट्स हमारे कंपैरिजन में सिर्फ 1% पानी ही पीते हैं, क्योंकि इनको पानी भी सेव करना पड़ता है। इसी वजह से जो पानी पीते हैं वो रिसाइकलिंग प्रोसेस के बाद आता है। चाहे इनका वेस्टेज हो या पसीना, सबको रिसाइकल करके पानी में कन्वर्ट किया जाता है और उसको बाद में पिया जा सकता है। वहाँ रहने के लिए जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन भी अर्थ से भेजा जाता है तो शायद आप गलत हैं। देखा जाए तो एक इंसान को 840 ग्राम का ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। यानी स्पेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने में लगभग 1000 किलो का ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे। नासा ने ऑक्सीजन बनाने के लिए
इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद ली। जो सोलर पैनल बाहर के साइड लगे हुए हैं, आईएसएस उनको यूज करके पानी से ऑक्सीजन को अलग करते हैं, जिसको सांस लेने के लिए काम में लिया जाता है। अगर अब बात करें कि इतना बड़ा स्पेस स्टेशन बना कैसे होगा, तो आपको बता दूं कि आईएसएस का वजन जो कि लगभग 4,20,000 किलो है, उसको एक बार में नहीं बनाया गया और भेजा गया। 1998 में सबसे पहले आईएसएस के एक पार्ट कुछ इस तरीके का दिखता था और टाइम के साथ साथ इसमें पार्ट जुड़ते गए और फाइनली 2011 में इसको कंप्लीट किया गया और अब ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि स्पेस के अंदर ह्यूमंस किस तरीके से गए और किस तरीके से अब वहाँ पे रहते हैं और रियलिटी में उनका काम जो है वो आखिर होता तो होता क्या है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ।